ईशो हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। ईशो कल हमने इस बात पर गौर किया था कि खुदावंद हमारी ज़िंदगी में मयारी ईमान देखना चाहता है। और जब हमने एक मयारी ईमान की बात की थी तो इससे मुराद ये है कि हमारी ज़िंदगी में एक आम ईमान भी होता है और एक मयारी ईमान भी है। और मयारी ईमान जो है वो आम ईमान से मुख्तलिफ होता है। आज जो दूसरी बात हम मयारी ईमान के बारे में सीखेंगे खुदा के पाक कलाम में से, वो ये है कि मयारी ईमान जो है वो आजमाया हुआ ईमान है। और हमारे आजमाए हुए ईमान को खुदावंद मयारी ईमान कहते हैं। और जो ये ईमान भी है ये आम ईमान से मुख्तलिफ है। आइए हम खुदा के पाक कलाम में से देखें कि आजमाया हुआ ईमान क्या है। इसो एक कनानी औरत थी जिसकी बेटी को एक बदरू सताया करती थी। वो खुदा यीशु मसीह के पास आई और कहने लगी, ऐ खुदावंद इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। एक बदरू मेरी बेटी को बहुत सताती है। मगर हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने जवाब न दिया। शागिर्दों ने उसे कहा कि इसे रुखसत कर दे, हमारे पीछे आती है और चिल्लाती। खुदा ने उससे कहा कि मैं बनी इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के लिए आया। लेकिन फिर हम देखते हैं कि उस औरत ने खुदावंद यीशु मसीह को सिजदा किया, क्योंकि वो खुदावंद खुदा है। और सिजदा करके कहा, ऐ खुदावंद मेरी मदद कर। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। कितनी अच्छी बात है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि उस औरत ने कहा, हाँ खुदावंद, क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं, उन टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालकों की मेज से गिरते हैं। इस पर खुदा ने उससे कहा कि ऐ औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है वैसा ही तेरे लिए हो जाए। यीशु, ये है वो ईमान जो आजमाया हुआ ईमान है और मेयारी ईमान कहलाता है और आम ईमान से मुख्तलिफ है। यीशु खुदा चाहता है कि हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा ईमान हो, क्योंकि ऐसे ईमान की तारीफ़ और सिताइश होती है। जिस तरह हमारे खुदा यीशु मसीह ने उस औरत के ईमान की तारीफ़ करते हुए कहा, क्या औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है वैसा ही। हम चाहते हैं कि जब हम दुआ मांगे हमारे लिए वैसे ही हो जाए। तो फिर हमारी ज़िंदगी में ऐसो एक आजमाया हुआ ईमान होना चाहिए जिसकी तारीफ़ की जाए। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, और ये इसलिए है कि तुम्हारा आजमाया हुआ ईमान जो आग से आजमाए हुए फानी सोने से भी ही बेशकीमत है, और यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तारीफ़ और जलाल और इज़्ज़त का बाइस है। इसलिए जब हमारा ईमान जो है मेयारी ईमान होता है, आम ईमान से मुख्तलिफ होता है और आजमाया होता है, यीशु उस ईमान की तारीफ़ होती है, इज़्ज़त होती है और वो जलाल से भरा हुआ होता है। इसलिए आइए हम अपने ईमान पर गौर करें। अगर हमारा आम ईमान है तो उसे मेयारी ईमान बनाएं, मुख्तलिफ ईमान बनाएं। अगर हमारा आम ईमान है तो उसे आजमाया हुआ ईमान बनाएं, ताकि खुदावंद हमें भी कहे कि तुम्हारा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही तुम्हारे लिए हो जाए। जो आइए हम अपने ईमान पर गौर करें, खुदावंद से कहें, क्योंकि रसूलों ने भी खुदावंद से कहा था, ऐ खुदावंद तो हमारे ईमान को बढ़ा। आज जो हम सब मिलकर इस बात के लिए दुआ करें और खुदा से कहें कि खुदावंद तो हमारे ईमान को बढ़ा, ताकि हमारा ईमान आम ईमान से बढ़कर हो और हमारा ईमान आजमाए हुए ईमान की मानिंद हो, जो तारीफ़ और इज़्ज़त और जलाल का बायस है। इस आइए ऐसे ईमान की तमन्ना करें ताकि हमारी ज़िंदगी में भी खुदा का जलाल ज़ाहिर हो। आमीन।